ओ सेवक तोरे सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। ओ विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी खाले मूरत मुस्कानी। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे प्रार्थना की महाराज जी ने। काली मैया की जब प्रार्थना की और इतना तपस्वी महात्मा जब माता के आगे बैठ करके ये कह रहे हो कि मेरे प्राण माता जी तुम ले लो, तो क्या माता जी अपने बच्चे के प्राण कभी ले सकती हैं क्या? काली माता की मूर्ति में जलन होने लगी। काली माता मूर्ति को फोड़ करके तुरंत प्रकट हो गई और सबसे पहले जो मेन सरदार था उससे तलवार छीन करके उसका गला काट दिया। बाकी जितने भी डकैत थे सबके गले काट दिए माता काली ने। और गरम गरम खून का फुब्बारा जो निकल रहा था वो माता काली ने अपने कटोरा में ले लिया। और जो फुटबॉल की तरह जो शीश पड़े हुए थे उनमें पैरों से लात मारती हुई फुटबॉल की तरह खेलती हुई काली माता स्वच्छंद विचरण करने लगी। और वहाँ से महाराज जी उठे और महाराज जी भी चले गए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते तीन गत्र वित्रम तीन तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम और भयम। जहाँ पर पूजनीय व्यक्ति की पूजा होती है और जो पूजनीय व्यक्ति होता है उसका अपमान होता है तो तीन चीज अपने आप आ जाती है वहाँ पर। क्या? दुर्भिक्षम, वहाँ पर अकाल पड़ता है। मरणम, किसी की मौत भी हो जाती है। भयम, वहाँ पर डर बना रहता है जहाँ पर विद्वान आदमी की बेइज्जती होती है। ऐसी जगह पर ये तीन चीजें अपने आप आ जाती हैं। डकैतों को महाराज जी ने मार दिया। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक महात्मा जी आए थे और एक आश्रम पर ठहरे हुए थे। वो सबका प्रायश्चित बताते थे कि किसी ने कितने कैसे कैसे पाप किए हों, उस पाप से छुटकारा बताने का कोई उपाय बताते थे। लोग जाते उनके पास कि महाराज जी आज हमने उसको गाली दे दी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम क्या करें? कि जाओ आज पूरे दिन मौन व्रत कर लो, मौन धारण करो आज पूरे दिन, किसी से बात नहीं करना है, आपको प्रायश्चित हो जाएगा। कोई आकर के कहता महाराज जी हमारा उससे झगड़ा हो गया, हमने उसको 2 थप्पड़ भी लगा दिए, कि जा करके क्षमा मांग लो, जरूरत पड़े तो पैर भी छू लेना, प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसे प्रायश्चित बताते थे। एक दिन क्या हुआ, खूब लंबा चौड़ा एक आदमी था, काला काला फरसा चलाता था, फरसा कंधे पर लेकर के और महाराज जी के पास पहुंच गया और महाराज जी से जाकर के कहता है महाराज जी मैं आपको, मेरे भी प्रायश्चित का कोई उपाय है क्या आपके पास? महात्मा जी बोले बोलो, आपने क्या किया है? मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, फिर ये सब लोगों को बाहर कर दो तब मैं अकेले में बताऊंगा। सब बच्चे, सब जितने भी भक्त बैठे थे सब बाहर हो गए। तो आदमी जो आया था फरसा वाला, उसने कहा महात्मा जी मैंने ये फरसा देख रहे हो ना, इस फरसा से कम 70 आदमियों का मर्डर कर दिया, 70 आदमियों को आज तक मार चुका हूं।
मेरे लिए भी कोई प्रायश्चित है क्या आपके पास? महात्मा जी बोले हाँ, तेरे लिए भी प्रायश्चित है। एक बांस लिया खूब लंबा और उस पर झंडा लगा दिया, काले रंग का झंडा लगा दिया कि देख ये झंडा को ले जा और पैदल पैदल जितने भी दुनिया भर के तीर्थ हैं सारे तीर्थों में चक्कर लगा, घूम। जहां पे भी तेरा ये सफेद हो गया, जो काला कपड़ा है ना, झंडा काला है ना, जिस जहां पे भी सफेद झंडा हो जाएगा तो समझ लेना तेरे को तेरे पाप से मुक्ति मिल गई। वो आदमी घूमता 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 दुनिया भर के तीर्थों में घूमा, सब जगह पर गया और वापस लौट करके आ रहा था कि भाई चलो, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि मेरा तो प्रायश्चित इस दुनिया में होने वाला है। मेरा ज्यादा तगड़ा पाप है ना, इसीलिए मैं प्रायश्चित नहीं हो सकता है। लौट करके आ रहा था एक जंगल से, जिसको बोलते हैं पगडंडी बोलते हैं ना, छोटी सी रास्ता होती है जो पैदल चलने वाली, जंगल से होकर के छोटी सी रास्ता थी, उससे पैदल पैदल चल करके आ रहा और था। पगडंडी के साथ में थक गया, एक पेड़ पड़ा उसके नीचे बैठ गया कि सोचा आराम कर लूं 2 मिनट। झंडा को वहीं रख दिया साइड में, और जैसे ही बैठा तो उसने क्या सुना कि एक स्त्री की आवाज आ रही थी पीछे से, ओ भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो पुरुष ने उठ करके खड़ा होकर के देखा कि चलो देखते हैं कौन है। फरसा साथ में लेके चलता था, फरसा उठाया और चल दिया देखने के लिए। देखा तो वहां पर 4 चोरों ने, एक भाई अपनी बहन को अपने घर लेके जा रहा था और चोरों ने उसको पकड़ लिया, उसके शरीर से जेवरातों को छुड़ा रहे हैं, आभूषण छीन रहे थे, सोने चांदी के आभूषण छीन रहे थे वो डकैत लोग, और वो स्त्री जोर जोर से रो रही थी। उस फरसा वाले आदमी ने सोचा कि चलो इनको अभी सबक सिखा देते हैं। फरसा लेकर के मारने को तैयार हुआ, तैसे ही मन में याद आया कि रुको रुको रुको, 70 आदमियों की वजह से तो पूरी दुनिया में, ऑल इंडिया में घूम करके आ चुका हूं, आज तक मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। तुझे तो 8-10 ये भी हैं, 8-10 लोग तो ये भी हैं, इनको भी मैं मार दूंगा तो मेरा प्रायश्चित तो दुनिया में कहीं नहीं हो पाएगा। फिर वापस लौट के चल दिया। फिर वहीं पे बैठने वाला था, इतनी देर में फिर आवाज आई, वो स्त्री दोबारा से रो करके बोलने लगी, ओ भैया थोड़ा सा मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। उसने मन में विचार किया, क्यों भाई लड़की ज्यादा परेशान है, चलो इसको बचा ही लेते हैं। और जैसे ही 70 तैसे ही 80, क्या फर्क पड़ता है, 70 मार दिए 10 और सही। फरसा का चलाने वाला था और 2 मिनट में ही सबको काट पीट के खत्म कर दिया। उस स्त्री को छुड़ा लिया, उसके भाई को बंध रहा था पेड़ से, उसको भी छुड़ा दिया। वो चलने लगा तो उस स्त्री ने रो करके कहा, भैया भगवान तेरा भला करे। वो अपने झंडा को उठा करके वहां से चल दिया। झंडा की ओर उसने जैसे ही देखा तो झंडा एकदम भग सफेद हो गया, झंडा सफेद हो गया। अब वो बड़ी खुशी खुशी महाराज जी के पास में झंडा को लेकर के पहुंचा कि महाराज जी मेरा झंडा सफेद हो गया, मेरा पाप का प्रायश्चित हो गया। महात्मा जी ने पूछा, क्यों भाई एक बात बता, तेरा ये झंडा कौन से तीर्थ में जाकर के सफेद हुआ है? मथुरा में हुआ है या वृंदावन में हुआ है या हरिद्वार में हुआ है, कनखल में हुआ है, 4 धाम की यात्रा में किसी में भी तो हुआ होगा कि महाराज जी ये किसी यात्रा में नहीं हुआ, ये उस यात्रा में हुआ है जैसे ही 70 तैसे ही 80। क्या मतलब? महात्मा को पूरी स्टोरी बता दी कि महाराज जी 70 तो मार दिए थे, 10 और सही मार दिया हमने, उस स्त्री की रक्षा कर ली थी। भगवत गीता में भी ये लिखा है कि तब महात्मा जी ने उसको बताया कि तेरा प्रायश्चित इसीलिए हुआ है कि अब तक तूने जितने भी मारे थे वो अपने लिए मारे थे, अभी तक तूने जितने भी लोगों का मर्डर किया वो तूने अपने लिए किया था, लेकिन आज तूने जो लोग मारे हैं वो किसी की रक्षा करने के लिए मारे। इसीलिए
अगर तू सारी दुनिया के धर्म की रक्षा करने के लिए तू 100 नहीं 500 आदमियों का भी मर्डर कर देना धर्म की रक्षा करने के लिए, तो तुझ पर कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री राधे कृष्ण